हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम शेक्सपियर का एक और प्ले द टेम्पेस्ट पढ़ेंगे। आज हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स, अदर कैरेक्टर्स, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द टेम्पेस्ट टेम्पेस्ट का जो हिंदी मीनिंग है, डेट इज़ तूफान। बहुत ही बेहतरीन प्ले जो है ये विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। और इस प्ले में जो है ना, सब मतलब जितने भी इंसिडेंट्स हुई हैं वो सब एक ही दिन में हो जाती है। मतलब केवल एक ही दिन दिखाया गया है जिसमें सारी इंसिडेंट्स हो जाती हैं। आपको बड़ा मज़ा आएगा इसे पढ़ने में। जो टेम्पेस्ट है वो शेक्सपियर ने लिखा है। और जैसे कि मतलब विलियम शेक्सपियर के जितने भी प्ले हैं वो किसी ना किसी पर बेस्ड हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं से जो है उसकी स्टोरी ली है, लेकिन जो टेम्पेस्ट है उसका कोई क्लियर सोर्स नहीं है। और ये ऐसा लगता है कि शायद ये शेक्सपियर का जो है, उसका सोर्स जो है शेक्सपियर का खुद का है। इस प्ले में जो है आपको एक फादर दिखाई देगा। एक फादर है जो कि अपनी बेटी के साथ एक आइलैंड पर रहता है। और दो मतलब उसका जो भाई था उसने उसको एग्जाइल कर दिया था। उसके भाई ने उसको निकाल दिया था उसी के ड्यूकडम से। तो जेलसी, हेटर दिखाई देगी आपको भाइयों के बीच में। आपको मतलब बहुत कुछ जो है इस प्ले में दिखने वाला है। इस प्ले में जो है थोड़ी बहुत ट्रेजिडी भी है और कॉमेडी तो ये है ही। तो इसके की फैक्ट्स देखते हैं। फुल टाइटल द टेम्पेस्ट है और ये 1610 से 1611 ईस्वी के बीच में लिखा गया था। पब्लिश्ड ये 1623 में ही हुआ था, जब शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो आया था। और इसका जनर आप रोमांस कह सकते हो, कॉमेडी भी ये है। और इसकी जो सेटिंग हुई है वो एक आइसलैंड पर हुई है, लेकिन उस आइलैंड का नाम नहीं दिया गया है। और ये मेडिटेरियन जो सी है उसमें एक आइलैंड है। जो मेन कैरेक्टर है इसके, सबसे पहला जो कैरेक्टर है इट इज़ प्रोस्पेरो। प्रेस्पेरो जो है ये एक ड्यूक था मिलान का, लेकिन उसको उसके ही भाई एंटोनियो और वहाँ के जो राजा थे, नेपल्स के जो राजा थे एक एलोंसो, उन उन दोनों ने जो मिलकर प्लॉटिंग की उसके अगेंस्ट और उसको जो है ओवरथ्रो कर दिया, उसको वहाँ से निकाल दिया। और 12 साल से जो है प्रोस्पेरो अपनी बेटी मिरांडा के साथ एक डेजर्टेड आइलैंड में रहता है। और क्योंकि जो प्रोस्पेरो था ना, उसको पढ़ने का बहुत शौक था, वो बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ा करता था। जादू वगैरह में उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और उसे नॉलेज भी बहुत थी। तो अब जो है 12 साल से वो जब आइसलैंड में एक आइलैंड में रह रहा है, तो वहाँ पर जो है वो एक बहुत ही पावरफुल एन्चेंटर बन गया है। और यहाँ तक कि उसने जो है दो स्पिरिट हैं, एक तो एरियल और एक मॉन्स्टर है डेट इज़ कैलिबन। उसको भी जो है अपना सर्वेंट बनाकर रखा हुआ है। वो एक पावरफुल जो है एन्चेंटर वहाँ पर बन गया है। और उसके जो मैजिकल स्किल्स हैं, उसकी वजह से ही जो है वो हर उस आइलैंड पर जो भी चीज़ें, हर चीज़ को जो है अपने कंट्रोल में कर सकता है। वो अपने जो है जादू का बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। वो अपने जादू का यूज़ अपनी बेटी पर भी करता है, अपने एनिमीज़ पर भी करता है। हालांकि जो प्रोस्पेरो है वो कोई विलन नहीं है, वो कोई ब्लड थ्रस्टी नहीं है। और यहाँ तक कि जब प्ले का एंड होता है तो वो रिवेंज लेने की बजाय उसके साथ जिसने गलत किया था उनको वो माफ़ भी कर देता है। तो प्रोस्पेरो जो है इसका मेन कैरेक्टर है। नेक्स्ट एरियल। एरियल जो है एक स्प्रिट है, प्रोस्पेरो के जो है सर्वेंट डेट वो है। एक्चुअली क्या हुआ था, जब प्रोस्पेरो इस आइलैंड पर आया था तो एरियल को एक वहाँ पर एक विच हुआ करती थी, साइकोरेक्स, जो कि प्रोस्पेरो के आने से पहले ही मर गई थी। तो साइकोरेक्स ने जो है एरियल को प्रिजन बनाया हुआ था, प्रिजनर बनाया हुआ था, उसे बंदी बनाया हुआ था। और साइकोरेक्स तो मर गई थी, लेकिन एरियल जो है आज़ाद नहीं हो पाया था। एरियल की जो स्पिरिट थी वो आज़ाद नहीं हो पाई थी। लेकिन जब प्रोस्पेरो आया तो उसने अपने जादू से उस एरियल को, उस स्पिरिट को आज़ाद कर दिया था। और तब से जो है एरियल प्रोस्पेरो का सर्वेंट है। हालांकि प्रोस्पेरो ने उसे वायदा किया है कि वो उसे एक दिन फ्री कर देगा। एरियल को जो है अपनी फ्रीडम भी चाहिए और प्रोस्पेरो ने उसे प्रॉमिस भी किया है। और एरियल जो है वो प्रोस्पेरो का मतलब एक लॉयल सर्वेंट है। वो प्रोस्पेरो की जितनी भी कमांड्स हैं उन सबका बहुत खुशी खुशी जो है उनका पालन करता है, क्योंकि उसको यकीन है कि एक दिन जो है प्रोस्पेरो उसको फ्रीडम देगा। नेक्स्ट जो है कैलिबन। कैलिबन भी एक स्लेव है प्रोस्पेरो का, हालांकि ये एक मॉन्स्टर है। और ये जो विच थी साइकोरेक्स उसका बेटा है, जो कि प्रोस्पेरो के आने से पहले इस आइलैंड पर राज करता था। क्योंकि साइकोरेक्स की डेथ हो गई थी तो साइकोरेक्स का जो बेटा था कैलिबन, अब वो आइलैंड पर जो है राज करने लगा था। लेकिन जब प्रोस्पेरो आया तो प्रोस्पेरो ने जो है उस आइलैंड पर कब्जा कर लिया। पहले तो जो है प्रोस्पेरो और कैलिबन के रिलेशन अच्छे थे। और कैलिबन को जो है ये विश्वास था कि उसे ही आइलैंड का मास्टर होना चाहिए। जब प्रोस्पेरो आइलैंड पर आया था तो कैलिबन ने जो है उसे फ्रेंडशिप दिखाई थी। और उसके बदले में प्रोस्पेरो ने भी जो है उसे एजुकेट किया था, क्योंकि कैलिबन तो एक मॉन्स्टर था, उसे कुछ भी नहीं पता था, उसे बोलना भी नहीं आता था। तो प्रोस्पेरो ने जो है उसे बोलना सिखाया था, उसे वर्ड सिखाए थे।
लेकिन बाद में जो है कैलिबन मतलब क्योंकि था तो वो एक मॉन्स्टर ही, तो उसने जो है प्रोस्पेरो की जो बेटी थी मिरांडा, उसके साथ भी रेप करने की कोशिश की थी। तो तब से जो है प्रोस्पेरो कैलिबन से अच्छा व्यवहार नहीं करता था, उसे स्लेव ही बनाकर उसने रखा हुआ था। और कैलिबन जो है बहुत ही फ्यूरियस था, और वो बस प्रोस्पेरो से छुटकारा पाना चाहता था, वो चाहे कैसे भी हो। नेक्स्ट कैरेक्टर आता है मिरेंडा। मिरेंडा प्रोस्पेरो की डॉटर है, और मिलन जो था मतलब जिसका जो ड्यूक था प्रोस्पेरो, उसकी एक तरह से राइटफुल प्रिंसेस है। हालांकि उसको नहीं पता, क्योंकि जब वो इस आइलैंड पर आई थी वो केवल 3 साल की थी, तो उसे ज़्यादा कुछ याद नहीं है। मिरेंडा को अपने पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता, और प्रोस्पेरो ने भी उसे कुछ नहीं बताया है। लेकिन जब ये प्ले स्टार्ट होता है तो तब जो है प्रोस्पेरो मिरेंडा को उसके बारे में बताता है। इस एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड में जो है प्रोस्पेरो मिरेंडा के को सब चीज़ बताता है कि हम कहाँ से आए थे, हम यहाँ पर किस तरह से आए। मिरेंडा बहुत ही कम्पसेंट और ड्यूटीफुल डॉटर है, और वो किसी के लिए बुरे शब्द नहीं बोलती। वो केवल कैलिबन के लिए बुरे शब्द बोलती है, क्योंकि कैलिबन ने जो है उसका रेप करने की कोशिश की थी। और जो मिरांडा है इस आइलैंड में रहती है, और उसने किसी भी इंसान को नहीं देखा है बिसाइड्स अपने फादर और कैलिबन के अलावा। मतलब उसने केवल जो है अपने फादर को देखा है और कैलिबन को देखा है, इसके अलावा उसने किसी भी ह्यूमन बीइंग को नहीं देखा है। तो जब मिरांडा और लोगों को देखती है जब वो इस आइलैंड पर आते हैं, और जब वो मतलब तो वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाती है, और जब वो फर्डिनैंड को देखती है तो फर्डिनैंड से वो प्यार में पड़ जाती है। क्योंकि वो फर्डिनेंड जो था वो तीसरा व्यक्ति था जो कि मिरांडा ने देखा था। फर्स्ट उसके फादर, सेकंड कैलिबन, और थर्ड जो है फर्डिनेंड, जिसको कि मिरांडा ने देखा था। फिर बात करते हैं एंटोनियो की। एंटोनियो जो कि प्रोस्पेरो का भाई था। एंटोनियो जो है फिलहाल मिलान का ड्यूक बना हुआ है, क्योंकि उसने अपने भाई प्रोस्पेरो को एग्जाइल कर दिया था 12 साल पहले। वो बहुत ही ग्रीडी अनसिम्पैथिक कैरेक्टर है, मतलब उसमें कोई सिंपैथी नहीं है, ऐसी अनसिम्पैथेटिक कैरेक्टर है वो। और वो जो है किंग एलोंसो के साथ मिलकर प्लॉटिंग करता है अपने भाई के खिलाफ, और उसके बाद जो है वो एलोंसो के ही भाई सबस्टेन है, उसके साथ मिलकर एलोंसो के खिलाफ भी जो है वो प्लॉट करता है। मतलब वो उसको भी भड़काता है, सेबस्टियन को भी, कि अगर तुम एलोंसो को मार दो तो तुम जो हो नेपल्स के राजा बन सकते हो, तुम्हें जो पावर मिल जाएगी। हालांकि बाद में जो है प्रोस्पेरो उसको माफ़ कर देता है। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टर आता है एलोंसो। एलोंसो जो कि नेपल्स का राजा है, और जब ये प्ले शुरू होता है तो हम स्टार्टिंग में एलोंसो, एंटोनियो, इन सबको देखते हैं। ये एक शिप पर होते हैं, और समुद्र में तूफान आ जाता है, और वो जो है शिप रैक हो जाता है वहाँ पर। एक्चुअली एलोंसो जो था वो इटली लौट रहा था अफ्रीका से। अफ्रीका में वो गया था अपनी बेटी की शादी करने के लिए। उसने अपनी बेटी की शादी की थी किंग ऑफ एल्गिरिस से, और शिप रैक जब हो जाता है तो उसके बाद एलोंसो अपने बेटे फर्डिनेंड से अलग हो जाता है। फर्डिनेंड जो एलोंसो का बेटा है, तो एलोंसो को लगता है कि शायद उसके बेटे की डेथ हो गई है, उसका बेटा जो है डूब गया है। हालांकि उसका जो एक एडवाइज़र था गोंजालो, वो जो है एलोंसो को मतलब कहता रहता है कि नहीं, आपका बेटा नहीं मरा है, आपका बेटा जिंदा है। तो एलोंसो लेकिन बहुत ही ज़्यादा मतलब दुख में हो जाता है उस वक्त। उसे लगता है कि शायद उसने अपने बेटे को खो दिया है। इसके बाद का जो कैरेक्टर है डेट इज़ गोंजालो। गोंजालो जो कि किंग एलोंसो का एडवाइज़र है, और ये जो गोंजालो था ये प्रोस्पेरो का भी एक ओल्ड और लॉयल फ्रेंड था। ये एक बहुत ही आइडियलिस्ट मैन दिखाया गया है। और जब वो मतलब इस आइलैंड पर आता है, इस आइसोलेटेड आइलैंड पर आता है, और उसकी ब्यूटी को देखता है, इसकी प्योरिटी को देखता है, तो वो उसे एक यूटोपिया कहता है। एक्चुअली जब प्रोस्पेरो को एंटोनियो और एलोंसो ने मिलकर निकाल दिया था, तो गोंजालो ही था जिसने प्रोस्पेरो की हेल्प की थी। प्रोस्पेरो को उसने जो है कुछ पैसे ला कर दिए थे, कुछ जो है उसे बुक्स ला कर दी थी, उसे खाना ला कर दिया था, यानी कि उसने जो है प्रोस्पेरो की हेल्प की थी वहाँ से भागने में। हालांकि जो है मतलब थ्रू आउट द प्ले जो एंटोनियो और सबस्टेन है, वो दोनों ही गोंजालो का मजाक उड़ाते रहते हैं, लेकिन फिर भी गोंजालो अपनी डिग्निटी को बनाए रखता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है फर्डिनेंड। एलोंसो का बेटा है ये, और फर्डिनेंड जो है जब मिरांडा को देखता है तो वो उससे प्यार करने लगता है। फर्डिनेंड जो है बहुत ही काइंड, कोर्टियस और ब्यूटीफुल जो है वो प्रिंस है, और वो उसका जो प्यार है अपने फादर के प्रति और अपनी जो लॉयल्टी है अपने फादर के प्रति वो बहुत ही सिंसियर है, और ऐसे ही जो है मिरांडा के प्रति भी उसका प्यार बहुत ही सिंसियर है। सेबस्टेन नेक्स्ट कैरेक्टर एलोंसो का ब्रदर है, और सेबस्टेन जो है सेबस्टेन को एंटोनियो प्रस्यूट करता है। वो उसको भड़काता है कि अगर वो अपने भाई एलोंसो को मार दे तो वो राजा बन सकता है। और बाद में पता चलता है कि जो सबस्टेन था उसने भी प्रोस्पेरो को ओवरथ्रो करने में एक पार्ट निभाया था, यानी कि उसने भी जो है उनका साथ दिया था।
नेक्स्ट कैरेक्टर है स्टीफेनो। स्टीफेनो जो है एलोंसो का बटलर है। स्टीफेनो एक कॉमिकल कैरेक्टर है और पूरे प्ले के दौरान वो ड्रंक ही रहता है, वो यानी कि ड्रिंक ही करता रहता है। और कैलिबन से वो मिलता है। जब कैलिबन स्टीफेनो को देखता है तो कैलिबन को लगता है कि शायद ये एक गॉड है, और वो जो है स्टीफेनो कैलिबन को भी वाइन दे देता है और कैलिबन को भी वो ड्रिंक करा देता है। और स्टीफेनो भी जो है फैंसी करने लगता है कि मानो वो एक राजा हो। उसके बाद जो है कैलिबन प्लॉट करता है उसके साथ मिलकर प्रोस्पेरो का मर्डर करने की। इसके अलावा और कैरेक्टर है जैसे ट्रिनक्लो। ट्रिनक्लो जो है ये किंग का जेस्टर है। ट्रिनक्लो भी एक अदर जो है कॉमिकल कैरेक्टर हुआ स्टीफेनो की तरह, और ये भी जो है ड्रिंक ही करता रहता है पूरे प्ले के दौरान। मतलब आप इसको मोस्टली ड्रिंक में ही देखोगे। हालांकि जो ट्रिनक्लो है वो स्टीफेनो से कुछ मतलब उसका जो रोल है वो कम है, और वो स्टीफेनो से ज़्यादा कावड़ दिखाया गया है, यानी कि कायर है वो स्टीफेनो से ज़्यादा। और वो भी जो है प्रोस्पेरो को मर्डर करने के प्लॉट में जो है पार्टिसिपेट करता है। इसके अलावा एक बॉट्सवैन है। बॉट्सवैन को हम सबसे स्टार्ट में देखते हैं एक मेंबर है शिप्स के क्रू का। और जब शिप डूबने लगता है तो बॉट्समैन जो है ये जितने भी शिप पर जो मतलब ये राजा वगैरह थे उन सबको वो कमांड भी देता है। वो मतलब ऐसे बिहेव करता है मानो वो बहुत मतलब उनको एक तरह से ऑर्डर देता है, और इससे जो कॉटरीज थे वो बहुत ज़्यादा उससे गुस्से में भी आ जाते हैं। हालांकि जो बॉट्सवैन को उस वक्त जो सही लग रहा था वो वही कर रहा था, क्योंकि उस वक्त उसे लग रहा था कि शायद हमारा शिप डूब जाएगा, तो वो जो है मतलब कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहा था। साइकोरेक्स जो है एक विच दिखाई गई है, कैलिबन की मदर है। साइकोरेक्स जो है इस आइलैंड पर रूल किया करती थी। उसने जो है एरियल को इम्प्रिजेंट किया था, यानी कि एरियल को उसने जो है बंदी बना लिया था। और हालांकि मतलब वो उसको नहीं दिखाया जाता क्योंकि जब प्रोस्पेरो इस आइलैंड पर आया था तो उससे पहले उसकी डेथ हो गई थी। इसके अलावा एड्रियन फ्रांसिस्को ये माइनर लॉर्ड है राजा के दरबार के। और कुछ हम जो है ग्रीक गॉडेस भी देखने को हमें मिलेगी, इरीस, सेरिस और जूनो। इरीस जो है ये गॉडेस है रेनबो की, और सेरिस जो है ये गॉडेस है हार्वेस्ट की, और जो जीनो है ये क्वीन है ग्रीक गॉड की। और ये तीनों जो है मिरिंडा और फर्डिनेंड की शादी में आती हैं उनको ब्लेसिंग देने के लिए। तो ये थे उसके कुछ कैरेक्टर्स। अब जो है प्लॉट डायग्राम देखते हैं। सबसे पहला जो इंट्रोडक्शन होता है हमें जो है हम देखते हैं किंग एलोंसो का शिप जो कि एक तूफान में घिर गया है। एनकाउंटर से टेम्पेस्ट, समुद्र में तूफान आ जाता है। राइजिंग एक्शन होते हैं जब प्रोस्पेरो मिरांडा को उसके एग्जाइल के बारे में बताता है कि वो किस तरह से इस आइलैंड में आए थे। और फिर फर्डिनेंड जो है वो तट पर पहुंच जाता है जहां पर वो और मिरांडा जो है आपस में प्यार करने लगते हैं। किंग और जो उसके आदमी थे यानी कि जो उसके साथ थे वो भी जो है तट पर पहुंच जाते हैं। और एलेंसो जो है वो मौन करता है अपने बेटे की डेथ पर। उसे लगता है कि शायद उसका बेटा जो फर्डिनेंड है वो डूब गया है, वो मर गया है। फिर एंटोनियो और सेबस्टियन जो है वो एलोंसो को राजा मतलब जो राजा एलोंसो थे, किंग एलोंसो थे, उनको मारने के लिए प्लॉटिंग करते हैं। कैलिबन, स्टीफेनो और ट्राइंक्लो ये प्लॉट करते हैं प्रोस्पेरो को मारने की। और बाद में जो है मैजिक फीस्ट होती है। मेंस की जो मतलब पास्ट ट्रेचरी थी वो एक्सपोज हो जाती है, यानी कि लोगों ने जो मतलब इन दोनों ने, एंटोनियो ने, एलोंसो ने और सेबस्टियन ने जो मिलकर ट्रेचरी की थी वो एक्सपोज की जाती है। और फिर उसके बाद जो क्लाइमैक्स आता है, प्रोस्पेरो जो है एक मास्क का आयोजन करता है ताकि वो आने वाली वेडिंग को सेलिब्रेट कर सके फर्डिनेंड और मिरांडा की। फॉलिंग एक्शन होता है फॉर जो प्रोस्पेरो है वो सबको फॉरगिव कर देता है। जितने भी मतलब ऑफेंडिंग पार्टीज थे उसकी, जितने भी लोग थे जिसने उसके साथ गलत किया था, उन सबको वो माफ़ कर देता है। और एलोंसो अप्रूव करता है फर्डिनेंड और मिरांडा की वेडिंग को, यानी कि वो भी मान जाता है उन दोनों की वेडिंग के लिए। फिर रेजोल्यूशन होता है। प्रोस्पेरो जो है एक एपिलॉग बोलता है और वो ऑडियंस से कहता है कि अब वो जो है उसको रिलीज करे। टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स। डे 1 स्टार्ट होता है मिडल ऑफ स्टॉर्म। किंग ऑफ नेपल्स एलोंसो का जो शिप है वो रैक हो जाता है। शिप रैक्स हम देखते हैं। और ड्यूरिंग शिप रैक ही जो है प्रोस्पेरो अपनी बेटी मिरांडा को बताता है कि किस तरह से जो है उसका ड्यूकडम उससे ले लिया गया, क्योंकि प्रोस्पेरो और मिरांडा जो है दूर से देख रहे होते हैं उस शिप को डूबते हुए। तो मिरांडा बहुत परेशान हो जाती है। वो अपने फादर से कहती है कि अगर आप ये सब कर रहे हैं तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मुझे बहुत दुख हो रहा है उन लोगों को देखकर जो उसमें डूब रहे हैं। तो प्रोस्पेरो फिर उसे पूरी स्टोरी बताता है कि हमारे साथ क्या क्या हुआ था। फिर उसके बाद जब शिप रैक हो जाता है, फर्डिनेंड जो है मिरांडा को देखता है। वो अपने फादर उसे लगता है कि उसके फादर डूब गए हैं, वो दुखी है, और वो फिर मिरांडा से मिलता है और वे दोनों जो है प्यार में पड़ जाते हैं। उसी समय जो है हम एंटोनियो को देखते हैं। एंटोनियो, सेबस्टेन, एलोंसो, गोंजालो वो सब जो है किनारे पर एक तरफ पहुंच गए हैं, और एंटोनियो और सेबस्टेन जो है वो किंग एलोंसो को मारने की प्लॉटिंग करते हैं। उसी समय जो है कैलिबन
स्टिफनो और ट्रैंक्विलो से मिलता है और वो जो है प्रोस्पेरो को मारने की प्लानिंग करते हैं। यानी कि ये सब जितने भी इवेंट्स हुए थे ये सब एक ही दिन में हो रहे थे। फिर कुछ समय बाद क्या होता है, एरियल जो है एक मैजिकल फीस्ट स्प्रेड करता है राजा के लोग जो होते हैं, और उन्हें जो है उनके जितने भी उन्होंने गिल्ट किए थे उनको वो याद दिलाता है, क्योंकि एरियल एक स्पिरिट थी तो वो अपने मैजिकल पावर से उन सबको याद दिलाता है कि तुमने क्या क्या अपराध किए हैं। उसी समय प्रोस्पेरो भी जो है एक मास्क सेलिब्रेट करता है फर्डिनेंड और मिरेंडा की वेडिंग के ऑनर में। और कुछ समय बाद प्रोस्पेरो और एरियल जो है वो कैलिबन, स्टिफनो और ट्रैंक्विलो को डरा देते हैं, डराकर उन्हें भगा देते हैं, क्योंकि उन तीनों ने जो है प्रोस्पेरो को मारने के लिए प्लॉटिंग की थी। इसके बाद जो है टुवर्ड्स एंड ऑफ द डे वन, यानी कि इस दिन की समाप्ति होने वाली है, प्रोस्पेरो राजा, उसके सभी जितने भी आदमी थे उन सबको माफ़ कर देता है, और फिर वो बाद में कैलिबन, स्टिफनो और ट्रिंकलो को भी माफ़ कर देता है। डे वन का एंड होता है, प्ले का भी एंड होता है। प्रोस्पेरो जो है प्ले को फिनिश करता है और ऑडियंस से कहता है कि अब वो उसको फ्री कर दे। तो ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब जो है हम इस प्ले की एक्ट वाइज, सीन वाइज समरी पढ़ेंगे।